Hello friends, welcome to the DM classes. My name is Mayank Dubey and आज मैं आपको बताऊंगा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या, मैंने आपको बताया पिछली क्लास में कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स को रोकते हैं वो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहलाता है, क्योंकि जितना रोकेंगे उतना फ्लो में दिक्कत होगी। इस दुनिया का रूल भी यही है कि जो अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। अगर आप कुछ अच्छा करने जाएंगे तो बुरे लोग आपको रोकेंगे। जस्ट एग्जांपल, रेजिस्टेंस भी ऐसा ही है। वहां के कुछ इलेक्ट्रॉन विद्रोही होते हैं कि हम आपको कंडक्शन करने ही नहीं देंगे, और पर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि हम तो कंडक्शन करेंगे। तो कंडक्शन तो हो जाता है पर थोड़ी बहुत असर रेजिस्टेंस का रहता है, जो आपको हीट के फॉर्म में मिलता है आपके अप्लायंसेस में। आप देखेंगे कि जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाते हैं तो वो कुछ देर बाद गर्म हो जाते हैं। रीजन क्या है? गर्म इसलिए होते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स उनको रोकते हैं वो उसकी एनर्जी को हीट के फॉर्म में बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो मान लीजिए कि अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ L है, स्मॉल l मान लेते हैं हम, कि किसी भी कंडक्टर की लेंथ क्या है, स्मॉल l है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कैपिटल A है। हमने ऐसा सपोज किया कि मान लीजिए एक कंडक्टर है, किसी कॉपर का कंडक्टर मान लीजिए, उसकी हम लेंथ L मान लेते हैं, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लेते हैं। तो देखिए जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अब आगे देखिए लेंथ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपको कोई गुंडे दौड़ा रहे हैं मारने के लिए, एक पतली सी गली है। अब गली अगर छोटी होगी तो वो लोग आप पे ज्यादा रेजिस्टेंस लगा पाएंगे, लगाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आपको ज्यादा जगह नहीं है, कम जगह है, तो उनका रेजिस्टेंस आपकी तरफ ज्यादा होगा। ऐसा सेम होता है, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेंथ लेंथ के डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज करते जाइए तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा, लेंथ को डिक्रीज करते जाइए तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। अगर आप लंबा लेंथ का कंडक्टर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, आप कम लेंथ का कंडक्टर लेंगे इसलिए रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए आजकल के फास्ट चार्जिंग सिस्टम में वायर जो होती है वो बहुत छोटी रखी जाती है, क्योंकि वायर जितनी भी छोटी होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा। वायर लंबी होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यही तो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब एरिया पे चलते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। जो आपका रेजिस्टेंस कंडक्टर का होता है एरिया के इनवर्सली होता है। एरिया मतलब जो उसका सरफेस एरिया है उसके इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि अगर आप एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस एरिया को बढ़ा देंगे तो, अगर आप एरिया को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा, और अगर आप एरिया को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। उल्टा है इसका, इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा। रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो एरिया कम चाहिए, रेजिस्टेंस कम चाहिए तो एरिया ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये आपके क्या है, फैक्टर्स है। ये दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं आपके रेजिस्टेंस को। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप मर्ज कर लीजिए, क्योंकि एलएचएस एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा। तो आर प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोपोर्शनल को हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, और ये कांस्टेंट आपका होता है यहाँ पे रो। ये एक फिजिक्स का साइन है जिसको हम रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। अब ये रो एक्चुअली में है क्या, आप सोचेंगे कि ये रो कांस्टेंट लगा है तो रो है क्या। मैं बताता हूं आपको रो क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपने बोला, यहाँ पे हमने इक्वेशन निकाला कि R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ जो ये आपका रो यूज हो रहा है इसको हम बोलते हैं इज अ कांस्टेंट known as specific resistance or
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। यहां पे जो रो कांस्टेंट होता है आपका, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहलाता है। ठीक है। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेषकर। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ में जाएं तो इसका मतलब होता है विशेषकर। अब देखिए, हर एलिमेंट या हर मेटल्स में अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, सिंपल सी बात है। जिसमें बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसमें बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हर एक कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, जो उसके लेंथ पर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा कंडक्टर यूज कर रहे हैं। तो यही रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो आपको मैंने समझा दिया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? आपका रो। अब अगर हम रो बराबर लिखें, अगर यहाँ R इक्वल रो इंटू एल इंटू ए है, तो अगर हम रो बराबर लिखें तो आर ए अपॉन एल होगा ऑब्वियसली सी बात है, आर ए अपॉन एल होगा। अब बात करते हैं हम इसकी यूनिट की। यूनिट बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। फॉर्मूले में इसकी यूनिट रखते जाइए, बन जाएगा। यहाँ आर है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, आप जानते हैं। ए फॉर एरिया, ए आपका एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। और नीचे लेंथ है तो नीचे लेंथ है मतलब ये मीटर है। अब क्या जो सेम चीज है उसको आप कट कर सकते हैं, तो मीटर से स्क्वायर कट जाएगा। क्या बचा आपका? ओम मीटर बचा। तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? ओम मीटर। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जो लेंथ के साथ जुड़ा होता है कि कितने लेंथ में कितने ओम कंडक्टर, कितना ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। कंफ्यूजन ये होता है कि कई बार क्वेश्चंस आपके आते हैं कि टेल द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और आप लिख देते हैं कि यार ये तो रेजिस्टेंस है तो हम ओम लिख देते हैं। नहीं, ओम नहीं, इसका आंसर ओम मीटर होता है। कोई भी समस्या इसमें, ये टॉपिक बहुत सिंपल है। आप बार बार लेक्चर को देखिए, रिवाइंड करके देखिए, नहीं समझ में आ रहा है आप बार बार रिवाइंड करके देखिए। बहुत सिंपल है, मेरे एग्जांपल्स को दिमाग में याद रखिए और इसको मेमोराइज करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।